ओके वेलकम दोस्तों। तो आज के इस सेशन में 11th के इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आपको एक सवाल पूछा जाएगा कि बताओ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होती है, कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। तो आप बहुत बार ये तीन शब्द सुनोगे, कैपिटलिज्म, देन आफ्टर सोशलिज्म एंड फिर आपको नेक्स्ट आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी, ये तीन टाइप हो गए। पहले तो इतना आप याद रखो, कैपिटल, सोशल एंड क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सवाल ये आएगा दोस्तों, नेक्स्ट सवाल ध्यान से सुनना, ये लर्न मत करो ना, तो आपको लिखना है ऐसे, कभी भी अपना मतलब स्टेट ऑफ माइंड मत रखो। इंडिया में इन तीन इकोनॉमी में से कौन सी इकोनॉमी है? ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी सोशल, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आप मुझे कहोगे कि सर जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इनका मतलब क्या है, हम कैसे आंसर कर पाए? यस और नो? यस दोस्तों, तो इसीलिए हमको ये सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। कैपिटल इकोनॉमी मतलब क्या, देन आफ्टर सोशल इकोनॉमी क्या रहेगा, एंड सोशलिज्म मतलब क्या रहेगा, कैपिटलिज्म मतलब क्या, एंड देन आफ्टर मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या। और ऐसे कंट्री के एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे। तो आपका सबसे पहले फोकस या कंसंट्रेशन रखना चालू कर दो चैप्टर 1 के ये कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं आपसे छूट गए होंगे अगर, तो यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, सबसे पहले लिख रहे हो कैपिटलिज्म। ध्यान से अब पढ़ते हैं। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम wherein जिसमें the factors of production are wholly controlled by the private individuals और entities। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इसका मेन मुद्दा है, यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। ये कैपिटल इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब किसके कंट्रोल में रहेंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल के अंदर। द एम ऑफ कैपिटल इकोनॉमी इज टू अर्निंग प्रॉफिट फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज। और एग्जाम्पल यूएई, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये जो कंट्री है इनका कैपिटलिज्म है, मतलब सब प्राइवेटाइजेशन और सब प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच रहे हैं। इतना समझा? एग्जाम्पल में दूंगा, पहले सोशल भी समझ ले तो और ज्यादा आपका दिमाग वहां पे काम करने लग जाएगा। व्हाट इज सोशलिज्म? पे अटेंशन। सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वापस ये लाइन तो यहाँ पे सेम आ रहा है, ऊपर भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था, यहाँ पे भी, होली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी। तो कैपिटल में क्या था, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंट्रोल्ड बाय क्या थे? इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटी, राइट। लेकिन सोशल इकोनॉमी, सोशलिज्म में क्या हो गया, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होल्डली कंट्रोल बाय क्या है? एक तो गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे और सोसाइटी के। द एम ऑफ सोशलिज्म इज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वली अमंग्स द पीपल। तो मुझे बताओ दोस्तों, कैपिटलिज्म का एम क्या था? प्रॉफिट अर्न करना। सोशलिज्म का एम क्या है कि जो भी वेल्थ है, जो भी आप मैं कहूं कि खजाना रहेगा, खजाना इंचेट, जो भी पैसा है या जो भी सारे चीजें, रिसोर्सेस है, वो लोगों में इक्वली बटे। और एग्जांपल क्या है? चाइना, डेनमार्क, नॉर्वे एक्सेट्रा। आप चाइना में देखोगे तो वहां पे वहां की मीडिया, राइट, इंडियन मीडिया पे हम लोग कभी दबाव नहीं ला सकते। चाइना गवर्नमेंट जो बोलेगी उन्हें करना पड़ता है, राइट, क्योंकि वहां पे सोशलिज्म है, जो सरकार बोलेंगी वही वही, मतलब वही पूर्व दिशा, खत्म बात। तो राइट, यहां तक मुद्दा समझो, और मैं ज्यादा इसमें नहीं जाता, मैं टू द पॉइंट अभी फिलहाल रहूंगा, जब टाइम आएगा तब मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। कैपिटल समझा, सोशल समझा। अब मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या? कैपिटल में क्या था? होल्डली कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। सोशल में क्या था? होल्डली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। वैसे मिक्स में क्या होगा अभी देखते हैं। जो इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, इसलिए शांति से समझना, mixed economy is an economic system wherein the features of both capitalism and socialism, there is a freedom to private entity to use the factors of production, but government timely intervenes in the economic activity to ensure the social aim of the social aims are also what accomplish। मतलब दोस्तों कि मिक्स इकोनॉमी में दोनों के बोलते ना कि कुछ पार्ट आ गए, कैपिटलिज्म के भी और सोशलिज्म के भी। यहां पे क्या इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है क्या? प्राइवेट एंटिटी कुछ चीजें कंट्रोल नहीं करती क्या? हाँ सर करती है। गवर्नमेंट क्या उनको ऐसे बोलेगी कि तुम जो करना है वो करो, हमारा कंट्रोल ही नहीं रहेगा? नहीं सर। तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, कुछ लॉज बने हैं, जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल है उससे कंट्रोल में रहना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कह रहे चाइना की तरह, नहीं नहीं हम जो बोलेंगे वैसे ही तुमको करना है। हम हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी छोड़ दो, हमने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म अपनाया हुआ है ताकि सब लोग और देश की प्रगति होनी चाहिए, राइट। तो प्राइवेट लोगों को अपने हिसाब से बढ़ने का मौका दिया, लेकिन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल रखेगी उस पे, उसके बोलते हैं ना कि इंटरफेरेंस कर सकते हैं उसके बिजनेस में अगर कुछ इलीगल कर रहा है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हम भी चाहते हैं, लेकिन हमने दो अप्रोच रखे, कैपिटलिज्म भी, कुछ एंटिटीज जो इंडिविजुअल लोग चलाएंगे, प्राइवेट एंटिटीज होगी, और गवर्नमेंट भी रहेगी, गवर्नमेंट एंटिटीज भी होगी, और जो प्राइवेट है उन पे गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा। दैट
दैट्स इट। तो आपको समझ गया राइट। तो कितने पार्ट देखे हमने दोस्तों? 3 देखे। कौन सा? एक था कैपिटलिज्म, दूसरा था सोशलिज्म, तीसरा था मिक्स इकोनॉमी। इंडिया में कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी है, दोनों कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर। ओके, चाइना में क्या है? सोशलिज्म। यूएई दुबई राइट, एंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह में क्या है? कैपिटलिज्म है। अच्छा मुझे बताओ, होली कैपिटलिज्म में पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटी। वैसे सोशलिज्म में पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? बोलो गवर्नमेंट का। एंड मिक्स इकोनॉमी में ऐसे कोई नहीं भाई, इंडिविजुअल भी कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट जब जाए तब इंटरफेयर कर सकती है राइट। तो दोनों चीजें होगी मिक्स इकोनॉमी में। इतना ही लिखना था, ये टेक्स्ट बुक में है आपके चैप्टर नंबर 1 में। वैसे आपको एक काम दिया गया था, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं किया, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था फाइंड आउट राइट। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पे अगर आप देखोगे, आपके पास पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है। ऐसे इकोनॉमिक्स में कौन से लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है? तो यहाँ पे देखो सिर्फ नाम है, वन टाइम रीड करना। ये सर क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? नहीं, ये जनरल नॉलेज के लिए था। आप इन लोगों के नाम गूगल पे सर्च कर सकते हो और इनके बारे में पढ़ सकते हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। पॉल रोमर, विलियम क्या है वो, नॉर्दोस, रिचर्ड थैलर, ऑलिव हार्ट, बेंट होमस्ट्रॉम, देन आफ्टर एंगस डेटन। मतलब ये देखो 2018 में इन दोनों को मिला था, 2017, 2016, 2015। तो ये 5 से 6 लोगों के नाम आपको दिया है जिन्होंने नोबेल प्राइज, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना कि प्राइज होता है दोस्तों, ऐसे ही अवे नहीं मिल जाता किसी को भी राइट। तो इनके बारे में आप रैंडमली कोई भी नाम डाल के इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जो आपका काम था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दे रहा हूं करके राइट। फिर एक था, हाँ देखो ये भी एक आपके टेक्स्ट बुक में दिया था कि इसे क्लासिफाई करो। चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया, अपने ऐप पे है। वाटर इन रिवर, ये क्या अभी फ्री गुड्स है। ऑक्सीजन इन सिलेंडर इकोनॉमिक गुड्स है, क्योंकि सिलेंडर में आ गया ना, सिर्फ ऑक्सीजन होता तो फ्री है, लेकिन वो सिलेंडर है मतलब सेल करेंगे। सनशाइन फ्री गुड्स। वाटर प्रोसीड फॉर ड्रिंकिंग, ये इकोनॉमिक गुड्स हो गया। तो आपको अगर बिस्लरी की बोतल देंगे तो चार्जेस देने होंगे बराबर। एयर फ्री गुड्स, तो ये ऑलरेडी मैंने करके दिया हुआ था। देन आफ्टर उन्होंने क्या कहा है? ट्राई दिस, लिसन ऑफ द कमोडिटी विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी एंड व्हाट नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी। दोस्तों मैंने आपको ये समझाया था कि फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है एंड नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी क्या होता है। अगर मैं आपको सिर्फ क्विक में रिवीजन करा दूं तो फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी में कोई कमोडिटी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पॉसिबल था। नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी में सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती थी। मैं अगर कोई लैंड या बिल्डिंग सेल करता हूं नासिक से गुजरात के बंदे को, तो पूरा लैंड या बिल्डिंग उठा के नहीं लेके जाता। दैट वाज व्हाट नेशनल ट्रांसफरेबिलिटी था, बराबर। सॉरी हाँ, नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी था। अब यहाँ पे कुछ दिया है, व्हीकल। मुझे बताओ क्या फिजिकली मतलब फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी का एग्जांपल दिया है। व्हीकल क्या वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकता है? हाँ सर। बुक्स जा सकता है? हाँ। फर्नीचर एंड लैपटॉप। तो आपने 4 एग्जांपल दे दिए फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी के, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं। लेकिन ऐसे बताओ नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी क्या है? लैंड, बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह, जो सिर्फ आपको इंटेंजिबल भी होते हैं। मुद्दा ये है कि ये या उसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। मुद्दा ये है कि आपको सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में दिया था ट्राई दिस, जो आपने खुद नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने होप सो नहीं किया रहेगा, बराबर ना। तो ऐसे आपको चार्ट लिख लेना है। अब यहाँ पे देखो फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी एंड नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी दिया है, आप लगता है तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। क्या है? फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी refers to actual transfer of goods from one person to another person and or नहीं, from one place to another place vehicle, right? Example है। नोशनल मतलब क्या? मीन्स इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर गुड फिजिकली बट देयर कैन ओनली बी ट्रांसफर ओनरशिप राइट, दैट इज अ लैंड। कि हम फिजिकल तो नहीं बेच सकते, लेकिन हम ओनरशिप का राइट क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट आ गया अपने नोट्स का। यहाँ पे आपको ये भी एक्सरसाइज का पार्ट था, ग्लोबल पॉवर्टी। ये कौन सा है? माइक्रो है कि मैक्रो है? ग्लोबल ना, मैक्रो आ गया। देन आफ्टर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात की, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। इंडिविजुअल बैलेंस पेमेंट, ये मैक्रो हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म माइक्रो, नेशनल इनकम मैक्रो। तो ये ऑलरेडी माइक्रो क्या, मैक्रो का, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, एग्रीगेट, इस एंगल से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो भाइयों और बहनों, मैंने आपको चैप्टर 1 ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में से हमारे ऐप में पूरी तरह से रिकॉर्ड है और आपने देखा भी है। अब ये जो मैं लेक्चर अपने ऐप में भी अपलोड करूंगा और यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। क्यों? क्योंकि जो नोट्स में से आप पढ़ रहे हो, आपको ये तो कहा गया था कि ट्राई एट योर ओन, बट हम नहीं करते, हम तो बहुत बिजी लोग हैं, ये सर नो। तो इसीलिए पहले मैंने कुछ बातें आपको, पहले तो इकोनॉमी समझा, टाइप्स कौन से, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मतलब कैपिटल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। इंडिया में कौन सा? मिक्स इकोनॉमी। देन आफ्टर आप दूसरा कंसेप्ट ये था फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी एंड नोशनल ट्रांसफरेबिलिटी। होप्स तो आपको समझा होगा विद एग्जांपल।
दोस्तों तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अच्छे से पढ़ो। राइट, ऐसे ही इस नोट्स में से अब मैं वापस चैप्टर नंबर 1 पूरा आपका रिवाइज कराने वाला हूँ। तो जो टारगेट था ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 तारीख को फुल लेंथ देना। तो हम आपके साथ है, अच्छे से सिर्फ पढ़ते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।